नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। चलिए समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे आज सुबह 9 बजे अपने विधायकों के साथ गोवा में बैठक करेंगे। आज ही गोवा में मौजूद बागी विधायक वापस मुंबई लौटेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने मुंबई टू सूरत, सूरत टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू गोवा तक के प्लान को सियासी जमीन पर ऐसे उतारा कि उद्धव ठाकरे के कैंप को भनक तक नहीं लगी। बगावत के 9वें दिन शिंदे गुट गोवा पहुंच चुका है और ये दूरी कम हो सकती थी, लेकिन जो एमवीए के घटक पक्ष थे उन्होंने उसमें ये डाला कि उन्होंने ऐसा किया कि हमारे एमएलए को हराने की कोशिश वो करने लगे, हमारे एमपी को हराने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी हम लोग साहब को बोल रहे थे तो साहब तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते थे, और जब भी बोलते थे उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू दिस स्टेज। 21 जून को बगावत छिड़ी थी। रातों रात विधायकों का बागी गुट मुंबई से सूरत पहुंच गया। शिंदे और उनके विधायक एक दिन सूरत के 5 सितारा होटल में ठहरे। एक दिन सूरत में ठहरने के बाद 22 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। गुवाहाटी में 8 दिन गुजारने के बाद 9वें दिन यानी कल गोवा पहुंचे। सभी विधायक ताज कन्वेंशन होटल में रुके थे। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकते हैं। तो देखिए, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। एक तरफ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक मुंबई में होगी, दूसरी तरफ गोवा में एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ आज के दिन होने वाला है, क्या अहम होगा, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या किस तरीके से आज बैठकों का दौर चलेगा? क्या आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे या 2 तारीख को लेते हैं? क्या जो बागी गुट था शिवसेना का, उसके और बीजेपी के बीच पूरा सामंजस्य बन चुका है? खबरें क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह की घटना सामने आई, जो घटनाक्रम हमने देखा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपना इस्तीफा कल राज्यपाल को सौंपा और उसके बाद अब आज एकनाथ शिंदे के जो कैंप के विधायक है उनके साथ गोवा में 9 बजे के बाद बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर आगे की रणनीति पर चर्चा की बात जो है सामने निकल कर आ रही है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सभी विधायक जो गोवा में एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद है वे आज ही मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई पहुंचकर ताज प्रेसिडेंट होटल में ये रुकने वाले हैं। ताज प्रेसिडेंट होटल वही जगह है जहां पर बीजेपी के विधायक रुके हुए, और देर शाम को दोनों पार्टियों के विधायकों की साझा बैठक होगी और उसमें नेता को चुना जाएगा। जो गतिविधियां चल रही है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की हैदराबाद में बैठक होने जा रही है, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसी को लेकर तैयारियां जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी आदर्श। ठीक है, आप रहे रौनक हमारे साथ। मृत्युंजय भी इस वक्त गोवा से मौजूद हैं, जहां एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम बागी विधायक मौजूद हैं जो कल गुवाहाटी से कल देर रात गोवा पहुंचे थे। मृत्युंजय, वहां से क्या अपडेट है? 9 बजे बैठक करेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से अब आगे की बातचीत होगी और कब रवाना होंगे गोवा से मुंबई के लिए? आदर्श, देखिए, चूंकि फ्लोर टेस्ट अब नहीं होना है तो ऐसे पर अब ये विधायक आराम से मुंबई जाएंगे। लेकिन जैसा सहयोगी रौनक ने बताया कि बिल्कुल यही जानकारी यहां से भी निकल कर आ रही है कि जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो आज ही मुंबई जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब 10 बजे सभी को कॉल दिया गया है कि ब्रेकफास्ट के समय सब एकजुट होंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब इनके गुट की क्या भूमिका होगी, क्या मीडिया में बयान देना है, क्या कुछ नहीं कहना है, किस पर टिप्पणी नहीं करनी है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। और इसके बाद जो ये पूरा ग्रुप है एकनाथ शिंदे का, वो मीटिंग खत्म करेगा और संभवतः दोपहर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो पूरा टीम है वो यहाँ मुंबई के लिए रवाना होगा और यहाँ से सीधे कोलाबा जाएंगे। कोलाबा का परेड इलाके में ताज प्रेसिडेंट होटल में ये तमाम विधायक वहां पर रुकेंगे। उसी होटल में रुकेंगे जहां पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। वहां पर एक संख्या बल दिखाने की कोशिश होगी और ये संख्या बल 150 से अधिक, 160 विधायकों से अधिक की होगी और वहां पर सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद जैसा
सहयोगी ने बताया कि ये पूरी ऐसी आशंका है कि अगले कुछ दिनों में ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ किस प्रकार से कल यहाँ घटनाक्रम हुआ। बहुत देर रात हो गई थी इन विधायकों के यहाँ आने पर। 4 बसें एयरपोर्ट पर लगाई गई थी। 2 बसों में विधायक आए और 2 बसों में उनके जो पीए पीएस हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी आए, उनका लगेज आया। 4 बसें अंदर दाखिल हुई। और आपको बता दें कि इस वक्त इस ताज कन्वेंशन सेंटर में किसी अन्य को इजाजत नहीं है, उन्हें रूम उपलब्ध नहीं है, यानी कोई प्राइवेट गाड़ी या फिर कोई अन्य व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। खुद प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, कल सबके स्वागत के लिए, आवभगत के लिए वहां पर मौजूद थे, अंदर तैनात थे। सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए किस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। जो पहले यहाँ होटल का भी अगर गाड़ी है उसकी चेकिंग की जा रही है। तो अंदर काफी हलचल है। अभी कुछ विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की। अधिकतर विधायक अभी तैयार हो रहे थे मीटिंग के लिए। सभी ने यही कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद एक मीटिंग होगी और उसमें एकनाथ शिंदे जी हम सबका संबोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो ये अब तक ये कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज ही ये तमाम जो विधायक हैं दोपहर बाद मुंबई जा सकते हैं और मुंबई में कफ परेड में ताज प्रेसिडेंट होटल में रुकेंगे और वहां इन विधायकों के साथ साथ भाजपा के विधायकों का मिलन समारोह भी होगा और वहां पर सर्वसम्मति से नेता भी चुना जाएगा। जी ठीक, मृत्युंजय और रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, उद्धव ठाकरे ने कल रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी भाषण दिया और संबोधन के दौरान शिंदे कैंप पर हमलावर नजर आए।